मैनपुरी लोकसभा का उपचुनाव काफी दिलचस्प होता जा रहा है। विरासत बचाने के लिए अखिलेश ने पूरी ताकत झोंक दी है। अखिलेश यादव समेत पूरे परिवार ने मैनपुरी में डेरा डाल दिया है। लगातार चुनावी जनसभाएं और जनसंपर्क किए जा रहे हैं। आज सपा कार्यालय पर सैनिक प्रकोष्ठ की मीटिंग में अखिलेश यादव ने हिस्सा लिया। सबसे बड़ी चीज अभी तक की मैनपुरी से समाजवादी पार्टी। वहीं इस कार्यक्रम में शामिल हुए पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने भी सपा प्रत्याशी डिंपल की जीत का दावा ठोका। सच्ची श्रद्धांजलि देने का चुनाव है, तो मैं नहीं समझता मैनपुरी का कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा जो नेताजी को श्रद्धांजलि के तौर पर आदरणीय डिंपल जी को अपना वोट न दे। वहीं अखिलेश के करीबी कहे जाने वाले संजय लाठर ने भाजपा पर कटाक्ष किया। वोट डालो राज करो के मिशन पर काम करने का आरोप लगाया। यहाँ की सातों जात और 36 बिरादरी एक तरफा नेताजी के साथ रही है और इस चुनाव में भी है। यूपी में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस भी सपा को मदद का दावा कर रही है ताकि भाजपा को हराया जा सके। चाहते हैं कि जो भाजपा को हराए उस सशक्त रूप से हराए और हम उसमें बाधा नहीं बनना चाहते। मैनपुरी उपचुनाव को सपा गंभीरता से ले रही है। प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं ने मैनपुरी में डेरा डाल दिया है और प्रचार में जुटे हुए हैं। मैनपुरी पर कब्जा करने के लिए भाजपा भी बेकरार है। सपा को शिकस्त देने के लिए भाजपा ने पूरी फौज उतार दी। खबरों की माने तो सपा नेताओं को अपने पाले में लाने के लिए भाजपा ने जोर आजमाइश शुरू कर दी है। इटावा के जसवंत नगर में भाजपा ने कार्यकर्ता सम्मेलन किया, जिसमें यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने शिरकत की। सारी जनता प्रदेश की और देश की भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ी है। मैनपुरी में भी इतिहास बदलेगा। दरअसल मैनपुरी को लेकर भाजपा सपा के खिलाफ घेराबंदी में जुटी है और सपा का सुपड़ा साफ करने का दावा दे रही है। समाजवादी पार्टी मैनपुरी में अपनी हार सुनिश्चित मान चुकी है और उसी के भय से घर घर घूम रहे हैं लोग। विरासत बचेगी नहीं, विरासत नहीं बचेगी। क्योंकि विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले। उड़ान तय करती है कि आसमान किसका है। इस बार भारतीय जनता पार्टी बहुत ऊंची उड़ान ले रही है। मैनपुरी उपचुनाव में नेताजी के नाम पर गोलबंदी हो रही है। सपा के अलावा भाजपा भी नेताजी के नाम पर नैया पार होने की बात कह रही है। जो फैसला आजमगढ़ में हुआ था, जो फैसला रामपुर की लोकसभा में हुआ था, जो गोला के उपचुनाव में हुआ है, वही फैसला मैनपुरी लोकसभा, रामपुर की विधानसभा और खतौली की विधानसभा में जनता करके बैठी है। मैनपुरी उपचुनाव पर हर किसी की नजर है, खासकर अखिलेश शिवपाल के साथ आने से सियासी पारा भी बदल गया है। चाचा भतीजे के एकजुट होने पर विरोधी लगातार हमलावर हैं। एक तरफ जहां अखिलेश के साथ मिलकर शिवपाल ने डिंपल को जिताने की कमान संभाली है, वहीं मुलायम के समाधि और भाजपा नेता ने शिवपाल को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। जिंदा थे विधानसभा के चुनाव में, तब भी शिवपाल सिंह ने समर्पण कर दिया था कि नहीं किया था? तब भी धोखा हुआ उनके साथ। अब भी परिवार के नाते उन्होंने समर्पण किया है, तो धोखा फिर मिलेगा उनको। वहीं अखिलेश के मंच पर शिवपाल के पैर छूने को लेकर भी भाजपा हमलावर है। जी कर चुके हैं। कब रामगोपाल जी ने शिवपाल जी को पार्टी से निकाला, शिवपाल जी ने रामगोपाल जी को निकाला, फिर ऐसा होता रहा। नेताजी को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। तो ये है ना, जब कांच में दरार आ जाती है तो फिर जुड़ता नहीं। चाचा कभी स्टार प्रचारक नहीं हुए, अब के स्टार प्रचारक भी हो गए। चाचा जी के पैर भी पकड़ने पड़ रहे हैं। पूरे परिवार की एकता की दुहाई भी दी जा रही है। परिवार के एकजुट होने पर सियासत आई है। मैनपुरी से भाजपा प्रत्याशी ने इसे हार का डर बताया है। यूपी में उपचुनाव के बीच मायावती ने विरोधियों पर हमला बोल दिया है। बसपा सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने एक के बाद एक ट्वीट कर सपा, भाजपा और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। अपने कार्यकाल की तारीफ करते हुए मायावती ने विरोधियों पर तीखा प्रहार किया। मायावती ने कहा, यूपी में बसपा सरकार में लोगों को रोजगार और बुनियादी सुविधाओं से युक्त नए पक्के मकान और भूमि आदि भी फ्री में लाखों परिवारों को आवंटित करके यहां गरीबों का जीवन धन्य होते सभी ने देखा, किंतु पहले सपा और भाजपा सरकार में वैसी खास प्रगति क्यों नहीं। इसके साथ ही मायावती ने यूपी में निवेश को लेकर योगी सरकार पर तंज कसा और डबल इंजन की सरकार में तेज प्रगति की सलाह देते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, बसपा की सरकार में ही यमुना के साथ गंगा एक्सप्रेसवे और जेवर एयरपोर्ट भी तब बन जाता अगर केंद्र की कांग्रेस सरकार ने थोड़ा सहयोग किया होता। मायावती के इन आरोपों पर कांग्रेस ने भी जोरदार हमला बोला है। जो किसानों की जमीन को विकास के लिए ले परंतु उसका उचित मुआवजा नहीं देगी, तो हम निश्चित रूप से हमारा विरोध उस बिंदु पे था। कभी यमुना एक्सप्रेसवे के निर्माण पर हमारा विरोध नहीं था। रामपुर में उपचुनाव है, लेकिन फिजा बिल्कुल आम चुनाव की तरह है। आज बीजेपी के कई समर्थकों ने आजम खान की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया।
बीजेपी छोड़कर सपा के साथ आने वाले कार्यकर्ताओं का स्वागत हो रहा है। आजम खान ने खुद पार्टी में नए कार्यकर्ताओं को शामिल कराया। इस दौरान आजम खान ने रामपुर चुनाव को लेकर रणनीतियों पर भी मंथन किया। चुनाव के दौरान आजम खान की ये एक बड़ी मीटिंग है, पहली बार कि जब उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आसिम राजा के लिए अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली है। इस दौरान सामाजिक सरोकार का हवाला देते हुए आजम खान ने सरकार पर तीखा तंज कसा। रामपुर चुनावों के बारे में एक ऐसा इतिहास रच रहा है, एक ऐसे अन्याय का इतिहास जिस पर आने वाली सदियां खून के आंसू हुए। जाहिर है रामपुर की लड़ाई आजम खान के लिए सियासी साख का सवाल है, लिहाजा आजम खान ने मुट्ठी बांधकर रामपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाया, जिसका असर रामपुर से सपा प्रत्याशी आसिम राजा के बयानों में झलका। सीट के ऊपर हमेशा लोगों ने मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दिया है, इस बार भी देंगे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं सत्याग्रह टॉप 70। श्रद्धा मर्डर केस में बड़ा खुलासा। 2020 में श्रद्धा ने की थी पुलिस से शिकायत, आफ्ताब ने की थी मारने की कोशिश, टुकड़े करने की देता था धमकी। दिल्ली के पाला में एक ही परिवार के 4 लोगों का कत्ल, बेटे ने माता पिता दादी और बहन की चाकू मारकर हत्या की। आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। परिवार के 4 सदस्यों का हत्या का आरोपी केशव है नशे का आदी। कुछ दिन पहले लत छुड़ाने के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजा गया था, कल वहां से भागकर आया, एक एक कर पूरा परिवार खत्म किया। गुजरात में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कार से मिला 75 लाख कैश, पैसे को चुनाव आयोग की टीम ने जब्त किया। कार में कांग्रेस के वीआईपी पार्किंग पास मिलने का दावा। दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन का नया वीडियो सामने आया। तिहाड़ जेल में स्पेशल खाना खाते दिखे सत्येंद्र जैन, भाजपा ने जारी किया वीडियो। गुजरात ग्रहण में सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारकाधीश के दरबार पहुंचकर सीएम ने की पूजा अर्चना। द्वारिका सीट पर भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने बुरहानपुर के रास्ते मध्य प्रदेश में किया प्रवेश। राहुल ने कहा, लोगों के मन से डर मिटाना हमारा लक्ष्य। दिल्ली नगर निगम के ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं तक पहुंचने के लिए 27 नवंबर को भाजपा का मेगा जनसंपर्क अभियान। 4 राज्यों के सीएम, केंद्रीय मंत्री, कई सांसद होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाई सभी मुख्यमंत्रियों की बैठक। G20 की बैठक की तैयारियों को लेकर होगी चर्चा। 5 दिसंबर को शाम 5 बजे राष्ट्रपति भवन के कल्चर सेंटर में बैठक। असम मेघालय सीमा पर पुलिस फायरिंग में मरने वालों की संख्या बढ़कर 6 हुई। मेघालय के 7 जिलों में भड़की हिंसा, 48 घंटे के लिए इंटरनेट बंद। बिहार की मोतिहारी में पुलिस का सर्च ऑपरेशन, शराब के गैर कानूनी ठिकानों पर मारे छापे। बिहार में शराब पर पाबंदी के बाद सक्रिय शराब तस्कर। 1 दिसंबर से दिल्ली में शुरू होंगे नर्सरी के एडमिशन। 20 जनवरी को आएगी पहली लिस्ट। 1 दिसंबर से आम लोगों के लिए खुल जाएगा राष्ट्रपति भवन। हर हफ्ते बुधवार से लेकर रविवार तक लोग कर सकेंगे विजिट। सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक अंदर जाने की इजाजत। अमेरिका के वर्जीनिया में वॉलमार्ट शोरूम में भारी गोलीबारी, 10 लोगों की मौत की खबर। हमलावर को पुलिस ने मार गिराया। थाईलैंड में पुलिस परिसर में बम धमाका, एक पुलिस अफसर की मौत, 31 लोग गंभीर रूप से घायल। अधिकारी के बेस में आया था हमलावर, विस्फोटक से 12 ट्रक रखकर फरार हुआ। इराक के दोहक में एक बेकरी में ब्लास्ट, 4 लोगों की मौत, 27 लोग घायल। गैस टैंक में धमाके की आशंका, जारी है सर्च ऑपरेशन। अमेरिका ने जंग से जूझते यूक्रेन की मदद के लिए जारी किया $4.5 बिलियन का बजट। रूस के खिलाफ जंग के लिए जारी किया फंड। अमेरिका ने और भी देशों को यूक्रेन की मदद करने को कहा। रूस के रक्षा मंत्री ने यूक्रेनी सेना पर लगाया जेपोरिजिया पावर प्लांट पर धमाका करने का आरोप। कहा, फिलहाल प्लांट पर रेडिएशन के हालात सामान्य बने। भारत में सजा काट रहे एक पाकिस्तानी नागरिक को रिहा किया गया। अटारी वाघा बॉर्डर से वापस भेजा गया पाकिस्तान हाई कमीशन इंडिया ने ट्वीट कर जानकारी दी। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव करेन जियान पेरे ने भारत अमेरिका संबंधों की तारीफ की। कहा, दोनों देशों का रिश्ता बेहद जरूरी। G20 के दौरान बाली में बाइडेन मोदी की मुलाकात इसका सबूत है। ताइवान चीन तनाव के बीच अमेरिका ने चीन के व्यवहार को बताया खतरनाक। अमेरिकी रक्षा मंत्री प्रमुख लॉयड ऑस्टिन ने कहा, चीन ताइवान के खिलाफ अन्य एक्शन बंद करे। एनर्जी संकट के बीच जर्मनी की राजधानी बर्लिन का बाजार क्रिसमस से पहले जगमगाया, लाइटों से रोशन हुई सड़कें। सीएम योगी आदित्यनाथ कल जाएंगे प्रयागराज, 1294 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। प्रबुद्ध जन सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। डॉक्टर्स की भर्ती पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, प्रदेश में 2500 चिकित्सकों की भर्ती होगी। डिप्टी सीएम ने कहा, पद सृजन करते रहें, डॉक्टर्स मिलते ही नियुक्ति पत्र देंगे। मायावती ने ट्वीट कर सपा भाजपा पर बोला हमला। ट्वीट कर लिखा, बसपा की सरकार में गरीबों का जीवन धन्य हुआ, सपा और भाजपा की सरकार में खास प्रगति नहीं। मायावती के ट्वीट पर कांग्रेस नेता और सांसद ने प्रमोद तिवारी ने कहा, हम किसानों की जमीन पर पूंजीपतियों का कब्जा नहीं होने देंगे। प्रयागराज में अतीक अहमद के खिलाफ आज बड़ी कार्रवाई। ऑपरेशन माफिया के तहत 123 करोड़ की संपत्ति की गई कुर्क। झूसी के हवेलिया में पिता और चाचा के नाम पर संपत्ति। शाहजहांपुर में भाजपा सांसद अरुण कुमार सागर कोर्ट से फरार, घोषित वारंट जारी हुआ। लोकसभा चुनाव के दौरान बगैर अनुमति प्रचार सामग्री लगवाने के केस में वारंट जारी। पूर्व बाहुली सांसद अतीक अहमद की 1.25 अरब रुपए की ज्यादा की 2 संपत्तियों पर कुर्की की कार्रवाई। प्रयागराज के झूसी मोहल्ले में हवेलिया इलाके में 13 बीघे में बनी है संपत्तियां।
अब 108 एकड़ में होगा अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि परिसर का निर्माण। मंदिर के परकोट को बढ़ाकर करेंगे 8 एकड़। हिंदू समाज के पवित्र अंक 108 होने के कारण फैसला। मेरठ में उड़दंग करते युवकों का वीडियो वायरल हो रहा है। युवक बीती रात कार की खिड़की पर लटक कर वीडियो बना रहे हैं। प्रयागराज में सिविल लाइन इलाके में कार धोने को लेकर दबंगों ने कार वाश सेंटर कर्मचारियों को पीटा। सिद्धार्थनगर में एक सरकारी स्कूल में एक टीचर अनोखे अंदाज बच्चों को पढ़ा रहे हैं, टीचिंग स्टाइल में शिक्षा दे रहे हैं। बागपत में स्कूल के छात्रा से लापता होने का मामला सामने आया। भाजपा जिलाध्यक्ष सूरजपाल गुर्जर और एसपी मनीष कुमार मिश्र के बीच तीखी नोकझोंक। बस्ती में गड्ढा मुक्त अभियान में पंडिता लगा रहे पीडब्ल्यूडी के अफसर ठेकेदार। सड़क पर पुराना मोबिल डालकर बिछाया जा रहा है डामर। बरेली में कमिश्नर ने पकड़ा धान खेत में फर्जीवाड़ा। खाद्य विभाग के केंद्र पर ट्रक में निकला 125 बोरी धान कम। अमरोहा में फूड विभाग की टीम ने नकली दूध बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान 1000 लीटर नकली दूध बरामद। उधम सिंह नगर में इंस्पेक्टर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला को पुलिस ने एक होटल से गिरफ्तार कर लिया। उत्तराखंड मदरसों के ड्रेस कोड आधुनिकीकरण का कांग्रेस ने किया समर्थन। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना बोले, मदरसों का आधुनिकीकरण अच्छी बात, मूलभूत सुविधाओं को पुख्ता किया जाए। बुलंदशहर विकास प्राधिकरण ने किया अवैध प्लांट पर कार्रवाई। 20 बीघा जमीन में बनी प्लाटिंग को बुलडोजर से किया गया ध्वस्त। फर्रुखाबाद में जमकर गर्जा प्रशासन का बुलडोजर। मंदिर के आसपास बने कई अवैध मकानों दुकानों पर चला बुलडोजर। फतेहपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पर चलते समय महिला ट्रेन के नीचे आई। सादी वर्दी में तैनात जीआरपी के सिपाही ने महिला खींच कर जान बचाई। घटना सीसीटीवी में कैद। लक्सर में गन्ने के खेत में लगी आग। किसानों का लाखों का नुकसान। 25 बीघा गन्ने की फसल जलकर राख। गाजीपुर से बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी ने करोड़ों की सड़क का किया शिलान्यास। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई जा रही सड़क। अफजाल अंसारी बोले, 2024 जनता करेगी हिसाब। लखनऊ में आक्रोशित अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट के गेट पर मृतक अधिवक्ता का शौर्य का प्रदर्शन किया। अलीगंज में सड़क हादसे में हुई थी अधिवक्ता की मौत। 50 लाख के मुआवजे की मांग। लखनऊ में एलडीए की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का किसान यूनियन कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। एलडीए टीम और बिल्डिंग मालिक दिलीप सिंह बिष्ट में जबरदस्त नोकझोंक। श्रावस्ती में टीचर बनकर डीएम ने बच्चों को पढ़ाए पाठ। लोगों के बीच डीएम की क्लास बनी चर्चा का विषय। वाराणसी में तमिलनाडु से आए हस्तशिल्पों के जत्थे के साथ स्थानीय शिल्पकारों ने किया संवाद। एक दूसरे की कला और संस्कृति को जानने का प्रयास किया। रायबरेली में ग्राम प्रधान पर लगा जमीन कब्जाने का आरोप। सरकारी जमीन पर कब्जे के लिए लिखित आदेश देने का आरोप। गांव वालों ने डीएम से ग्राम प्रधान की शिकायत की। गदागंज के हमीर गांव की घटना। प्रतापगढ़ में डॉक्टर्स की लापरवाही के चलते स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल। समय से डॉक्टर्स के न पहुंचने के चलते दर दर भटकने को मजबूर मरीज। विकासनगर में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। प्रेमचंद अग्रवाल ने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। हरिद्वार में भाजपा सांसद रमेश पोखरियाल ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसा। कहा, पूरे देश में खत्म हो रही कांग्रेस, भारत जोड़ो यात्रा से नहीं होगा कांग्रेस का भला। चावला मामले में सीएम पुष्कर धामी ने दिल्ली के उपराज्यपाल को पुनर्विचार याचिका की अनुमति के धन्यवाद कहा पीड़ित परिवार के साथ पूरी सरकार उत्तराखंड खड़ा है। पूर्व सीएम हरीश रावत हरिद्वार के कई गांव में जाकर भारत जोड़ो हरिद्वार जिंदाबाद यात्रा निकाल रहे हैं। दूसरे दिन मंगलौर विधानसभा के हरचंदपुर गांव से यात्रा निकाली गई। मजबूत हो रही है देश की वित्तीय प्रणाली। मूडीज ने कहा, राजस्व में उछाल की उम्मीद। आने वाले समय में राजस्व के साथ कर्ज में स्थिर होने के मामले में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, ब्रिटेन से प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता दोनों देशों की प्राथमिकता का। समझौते के लिए अगले दौर की बातचीत दिसंबर में होगी। एनएससी में लिस्टेड कंपनियों के डायरेक्टर्स बोर्ड में धीरे धीरे बढ़ रही महिलाओं की तादाद। देश की टॉप 500 कंपनियों में 18% महिला निदेशक। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एडवाइजरी सर्विस की रिपोर्ट। फीफा वर्ल्ड कप में सऊदी अरब ने किया बड़ा उलटफेर। ग्रुप सी के मुकाबले में अर्जेंटीना को 2-1 से हराया। साल 2019 जुलाई के बाद अर्जेंटीना को कुल 36 मुकाबले के बाद पराजय का सामना करना पड़ा। सऊदी अरब में जीत के जश्न में एक दिन की छुट्टी का ऐलान। स्कूल कॉलेज दफ्तर सब बंद रहेंगे। 1990 के बाद वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना को हराने वाली सऊदी अरब पहली नॉन यूरोपियन टीम बनी। अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी 4 अलग अलग वर्ल्ड कप में गोल करने वाले 5वें फुटबॉलर बने। मेसी ने फीफा वर्ल्ड कप 2006, 2014, 2018, 2022 में गोल किए। 2010 में मेसी एक भी गोल नहीं कर पाए। ग्रुप डी में खेले गए डेनमार्क के ट्यूनीशिया के बीच मुकाबला ड्रॉ हो गया। मुकाबले में दोनों टीमें एक भी गोल नहीं कर पाई। ड्रॉ मैच के बाद दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिले। मैक्सिको पोलैंड का मुकाबला भी ड्रॉ पर खत्म। 90 मिनट के खेल में दोनों टीमें गोल नहीं कर पाई। पोलैंड के कप्तान रॉबर्ट लेवांडेन्स्की पेनाल्टी में गोल करने का मौका गंवाया। कन्नड़ फिल्म कांतारा ने 400 करोड़ का कलेक्शन कर रचा इतिहास। 18 करोड़ में बनी इस फिल्म में तोड़े कई सारे रिकॉर्ड। अब ब्रह्मास्त्र को ओवरटेक करने की तैयारी। चलिए अब देखते हैं उत्तराखंड का घड़ी घड़ी घमासान। उत्तराखंड में विकास के रोडमैप पर मंथन चल रहा है। सरकार के चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन है, जिसका मकसद अगले 5 साल तक राज्य की आय दोगुनी करना है। साथ ही अन्य विषयों पर भी चिंतन शिविर में चर्चा हो रही है। शिविर के दूसरे दिन उद्योग, कृषि, शिक्षा और पहाड़ों से हो रहे पलायन पर चर्चा हुई। वहीं सरकार के चिंतन शिविर पर कांग्रेस भी हमलावर हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाए हैं कि मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच तालमेल की कमी है। क्योंकि मुझे लगता है सरकार और मंत्रियों में आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। अधिकारियों से लाल फीता शाही इस राज्य में हावी है, आप देख रहे हैं। मसूरी में हो रहा धामी सरकार का चिंतन शिविर 3 दिन तक चलेगा। शिविर के आखिरी दिन पूरी धामी कैबिनेट मौजूद रहेगी। चिंतन शिविर का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया था। इस दौरान सीएम ने नौकरशाहों को सरलीकरण से समाधान का मंत्र दिया।
इस शिविर के जरिए उत्तराखंड सरकार राज्य के 2025 तक देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए विकास का खाका तैयार कर रही है। सरकार का फोकस है कि कैसे आर्थिकी को बढ़ाया जाए और विकास को गति दी जाए और कैसे परियोजनाओं को अमली जामा पहनाया जाए। उत्तराखंड में विकास के रोड मैप पर मंथन चल रहा है। सरकार के चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पदयात्रा के दूसरे दिन कई गांव में जाकर भारत जोड़ो हरिद्वार जिंदाबाद का नारा दिया। पदयात्रा के दूसरे दिन पूर्व सीएम हरीश रावत मंगलौर विधानसभा के हरचंदपुर गांव पहुंचे, जिसमें उनके साथ काफी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। एबीपी गंगा के साथ खास बातचीत में उन्होंने दावा किया कि उन्हें यात्रा में जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है। साथ ही हरीश रावत ने धामी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। अभी तो यदि कांग्रेस सब जगहों से इसी तरीके से यात्राएं निकलेंगी तो फिर भाजपा जो है चिंतनी में रहेगी। एक तरफ तो कांग्रेस सरकार पर हमलावर है, वहीं सीएम धामी ने भी कांग्रेस पर गुटबाजी पर तंज कसा। अपने अपने ग्रुप को और अपने अपनी जो उनकी पहचान है या अस्तित्व है उसको बचाने की यात्रा कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पदयात्रा की शुरुआत 22 नवंबर को की थी। इस दौरान कई लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता भी ग्रहण की। हरीश रावत की इस यात्रा को 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। हरीश रावत की पदयात्रा 25 नवंबर को समाप्त होगी। सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य, उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं, क्योंकि सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य के खिलाफ परिवाद दाखिल हुआ है। लखनऊ की एसीजेएम कोर्ट ने अर्जी को परिवाद के रूप में दर्ज करने के आदेश दिए हैं। दरअसल पिता और पुत्री पर चुनाव आयोग को झूठी जानकारी देने का आरोप लगा है। 2019 लोकसभा चुनाव में दिए हलफनामे का ये मामला है। हलफनामे में झूठी जानकारी देने का दोनों पर आरोप लगा है। मुकदमे की अर्जी को परिवाद के रूप में दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। एसीजेएम ने अर्जी परिवाद के रूप में दर्ज करने के आदेश दिए। दीपक कुमार स्वर्णकार ने दाखिल की थी अर्जी। आपको बता दें कि संघमित्रा मौर्य बदायूं से भाजपा की सांसद हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य पूर्व मंत्री के साथ ही अभी सपा के एमएलसी हैं। चुनाव आयोग को झूठी जानकारी देने को लेकर अब इन दोनों पर परिवाद दर्ज हुआ है। इस मामले की अगली सुनवाई 5 जनवरी 2023 को होगी। ऐसे में दोनों नेताओं की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है। खबरों की माने तो परिवार के अन्य लोग भी इस मुश्किल में फंस सकते हैं। वहीं सपा विधायक इरफान सोलंकी को पकड़ने के लिए पुलिस ने छापा मारा, लेकिन हाथ खाली ही रह गए। पुलिस लोकेशन पर पहुंचने ही वाली थी कि उससे पहले सोलंकी बंधुओं ने ठिकाना बदल दिया। दरअसल सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी की तलाश में पुलिस काफी दिन से लगी है, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। पुलिस को दोनों भाइयों के प्रदेश के बाहर लोकेशन मिली थी, लेकिन कानपुर पुलिस जब तक लोकेशन पहुंचती उससे पहले दोनों भाइयों ने ठिकाना बदल दिया। दरअसल सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी पर प्लॉट पर जबरन कब्जा और महिला को धमकाने का आरोप है, जिसके बाद दोनों भाई फरार हैं। मामला 7 नवंबर का है, जब कानपुर के जाजमऊ में खाली प्लॉट में एक झुग्गी में आग लग गई। झुग्गी में रहने वाली बुजुर्ग महिला ने इरफान सोलंकी और उसके भाई रिजवान सोलंकी पर आरोप लगाए कि प्लॉट पर कब्जा करने की नीयत से झुग्गी में आग लगाई गई थी। इसके बाद दोनों भाइयों को पुलिस तलाश रही है, लेकिन अभी तक पुलिस दोनों भाइयों को तलाश नहीं कर पाई है। हालांकि दोनों भाई गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल कर चुके हैं, जिस पर 25 नवंबर को सुनवाई होगी। अब कानपुर पुलिस को दोनों भाइयों की लोकेशन प्रदेश के बाहर मिली थी, लेकिन बच निकले। कानपुर में एक अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसने 6 बुजुर्गों को जिंदगी भर का दर्द दे दिया है। अस्पताल की लापरवाही के चलते इन 6 बुजुर्गों की आंखों की रोशनी चली गई है। दरअसल ये लापरवाही आराध्या नर्सिंग होम की तरफ से की गई, जिसने फ्री मोतियाबिंद ऑपरेशन कैंप लगाकर 20 से ज्यादा लोगों का इलाज किया, लेकिन उनमें से 6 बुजुर्गों की आंखों की रोशनी चली गई है, जिसके बाद जांच टीम ने अस्पताल का लाइसेंस निलंबित कर इसे सील कर दिया है। एक कैंप चालू किया था, उस कैंप के द्वारा ही कुछ ग्रामीणों को इलाज किया गया था, जिसमें से 6 ग्रामीण जो हैं उनकी आंखों की रोशनी चली गई। आपको बता दें, अस्पताल जो है इस समय आप देख सकते हैं, इसमें ताला बंद किया गया है। आरोप है कि ऑपरेशन के 5 घंटे के बाद ही इन बुजुर्गों को घर भेज दिया गया, जबकि कम से कम 12 घंटे निगरानी में रखना चाहिए था। लापरवाही की शिकायत किए जाने पर सीएमओ ने जांच टीम गठित की, जिसने अस्पताल को सील कर दिया। ये हम लोगों के द्वारा जो कैंप परमिशन दी जाती है उसके अंतर्गत नहीं किया था, इन्होंने अपने चैरिटी के अंतर्गत किया है। हम लोगों ने कोई परमिशन इसके लिए नहीं दिया था। आंखों की रोशनी गंवाने वाले ये 6 बुजुर्ग शिवराजपुर ब्लॉक के रहने वाले हैं, जिनका इलाज मेडिकल कॉलेज में कराने की बात कही जा रही है। लखनऊ के दुबग्गा में उस वक्त सनसनी मच गई जब एक मंत्री के रिश्तेदार ने आत्महत्या कर ली।
घटना सुबह लगभग 6 बजे की बताई जा रही है, जब लखनऊ के बेगरिया गांव में 45 साल के नंदकिशोर ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी और घर के अंदर फांसी के फंदे पर शव लटका हुआ मिला। इस खबर के मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि फांसी लगाने वाला शख्स केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का रिश्तेदार था, जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था और केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के रिश्ते में दूर का भतीजा बताया जा रहा है। संदिग्ध परिस्थितियों में इस मौत को लेकर लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, जिसके बाद दुबग्गा पुलिस भी पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। परिवार की माने तो नंदकिशोर कुछ दिनों से परेशान चल रहे थे। पुलिस की माने तो रियल एस्टेट कारोबारी नंदकिशोर की 2 शादियां हुई थी और दोनों बीवियों से 6 बच्चे थे। इस आत्महत्या को लेकर तमाम तरह की बातों को देखते हुए पुलिस आत्महत्या के अलावा बाकी पहलुओं को देखते हुए जांच पड़ताल करने में जुटी है और जल्द तहकीकात खत्म करने का दावा कर रही है। फतेहपुर में धर्मांतरण मामले में एक और नया मोड़ सामने आ गया है, जो चौंकाने वाला है। इस मामले में गिरफ्तारी होने के बाद अब चर्च और मिशन हॉस्पिटल को नोटिस जारी किया गया है। जवाब न देने पर एक और मुकदमा दर्ज किया जाएगा। सदर पुलिस ने मिशन हॉस्पिटल और चर्च कमेटी को नोटिस भेजते हुए चर्च के रजिस्ट्रेशन सहित बैंक अकाउंट और बाहरी फंडिंग के बारे में जानकारी मांगी है। अब तक 55 लोग इसमें प्रकाश में आ चुके हैं। इन 55 में 14 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। एक व्यक्ति जो किसी गैंग का सदस्य था वो भी आज पकड़ा गया, जिसका नाम जॉनसन जैकब है। सामूहिक धर्मांतरण के मामला 15 अप्रैल 2022 का है, जब चर्च में धर्मांतरण किए जाने पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने हंगामा किया। इस दौरान पुलिस ने 36 नामजद और 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। चर्च में सामूहिक धर्मांतरण के मामले में अब तक पादरी सहित 15 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। ये लोग ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार के साथ दलित, गरीब, हिंदू और मुस्लिम परिवार के लोगों को आर्थिक सहयोग करके ईसाई धर्म में परिवर्तन कराने का काम करते थे। वहीं इस मामले में कई अन्य लोग भी पुलिस के निशाने पर हैं। आने वाले कुछ वक्त में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन वोटर लिस्ट को लेकर अभी से सवाल खड़े होने शुरू हो गए। नाराजगी का अंदाजा टंकी पर चढ़े लोगों को देखकर लगा सकते हैं। शाहजहांपुर की निगोही में लोगों ने वोटर लिस्ट में नाम न होने पर जमकर हंगामा किया। पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन किया। इनका आरोप है कि पिछली बार इन सभी ने वोट डाला था, लेकिन इस बार वोटर लिस्ट से नाम गायब है। ग्रामीणों का आरोप है कि इसके पीछे बड़ा षड्यंत्र है। अधिकारियों ने जानबूझकर ये साजिश रची। ग्रामीणों की माने तो कई बार अधिकारियों को इस समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन वो सुनवाई को तैयार नहीं है। 300 वोट हमने बनने के लिए दिए थे, उसमें से जो पुराने थे नए तो नहीं बने और जो पुराने थे वो भी काट दिए गए। पूरे घर गायब हैं। वोट अगर नहीं बने तो हमारा जो है टंकी चढ़ के आत्महत्या करने को, उसके अलावा कुछ नहीं। हमारा कोई अधिकारी नहीं, जब हम रह के जी के क्या करेंगे यहाँ। शाहजहांपुर की निगोही में नाराज लोग लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि वोटर लिस्ट की शिकायत को प्रशासन कितना गंभीरता से लेता है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि परिसर को बढ़ाने की तैयारी है। राम मंदिर अधिग्रहण क्षेत्र 108 एकड़ तक करने पर विचार है। इसे लेकर ट्रस्ट के सदस्यों के बीच सहमति बन चुकी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने साफ किया है कि जो मंदिर निर्माण के लिए जमीन मिली है उसे 108 एकड़ तक बढ़ाया जाएगा, क्योंकि हिंदू समाज का पवित्र अंक 108 माना गया है। हालांकि इसे लेकर किसी पर भी दबाव नहीं बनाया जाएगा। तो अभी जो भूमि हमारे पास उपलब्ध है उसको 108 एकड़ भूमि किया जाए और उसके लिए प्रयास हम लोग करते रहेंगे, लेकिन उस प्रयास में बिना ही रहेगा। इसके साथ ये भी तय हुआ है कि परिक्रमा के लिए 6 एकड़ परिधि में मंदिर का परकोटा बनना था, वो अब 8 एकड़ में बनेगा। परकोटे के इस परिपथ में विघ्नहर्ता गणेश जी, माता सीता, जटायु, निषाद राज और शबरी समेत रामायण से संबंधित पात्रों के भी मंदिर बनेंगे। भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने दिसंबर 2023 तक मंदिर के गर्भगृह के निर्माण का लक्ष्य रखा है और उम्मीद है कि जनवरी 2024 तक रामलला का गर्भगृह दर्शन के लिए खुल जाएगा। जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन का एक और नया वीडियो सामने आया है, जिसके बाद सियासत चरम पर है। वीडियो में सत्येंद्र जैन लजीज खाना खाते दिखाई दे रहे हैं। उनके सामने तरह तरह की चीजें परोसी गई हैं। रेपिस्ट से मसाज के बाद अब सत्येंद्र जैन लजीज खाने का लुत्फ उठाते दिख रहे हैं। एक अटेंडेंट उन्हें खाना परोस रहा है। सलाद से लेकर फल फ्रूट तक की पूरी व्यवस्था दिखाई दे रही है। बिस्तर पर 3 अलग अलग डिब्बे दिखाई दे रहे हैं, जिनमें तरह तरह के व्यंजन रखे हैं। ये वीडियो बीजेपी की ओर से जारी किया गया है। इस वीडियो में सत्येंद्र जैन के उस दावे पर सवाल खड़े कर दिए गए जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें सही से खाना नहीं दिया जा रहा।
दरअसल 19 नवंबर को भी जेल के अंदर का एक वीडियो सामने आया था। इसमें सत्येंद्र जैन तिहाड़ के भीतर मसाज लेते दिखाई दे रहे थे। बाद में मसाज वाले वीडियो में जो खुलासा हुआ कि जो व्यक्ति जेल में सत्येंद्र जैन की मसाज कर रहा था वो फिजियोथेरेपिस्ट नहीं बल्कि रेप केस का आरोपी है। जाहिर है ये वीडियो तब जारी किए जा रहे हैं जब दिल्ली की फिजाओं में नगरपालिका चुनाव के रंग घुले हुए हैं। फुटबॉल का महाकुंभ चल रहा है, जिसमें मंगलवार को बड़ा उलटफेर देखा गया। सऊदी अरब के हाथों अर्जेंटीना को मुंह की खानी पड़ी। दोहा की सड़कों पर जश्न मनाया जा रहा है, लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं और अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये जश्न जीत का नहीं बल्कि अर्जेंटीना की हार का है। लुसैल की सड़कों पर बड़ी संख्या में सऊदी प्रशंसकों को जश्न मनाते साफ साफ देखा जा सकता है। दरअसल फीफा वर्ल्ड कप के ग्रुप सी के मुकाबले में अर्जेंटीना का सामना सऊदी अरब से हुआ था। इस मैच में अर्जेंटीना को सऊदी अरब ने अपने खेल से चौंका दिया और 2-1 से हरा दिया। सऊदी अरब ने बेहतर खेल दिखाकर इस वर्ल्ड कप में जीत के साथ अपनी शुरुआत की। इससे पहले अर्जेंटीना ने लगातार 36 मैच में जीत हासिल की थी, लेकिन इस मैच में हार के साथ उसकी विजयी अभियान खत्म हो गया। सऊदी अरब के शानदार जीत की खुशी में किंग सलमान ने 23 नवंबर को छुट्टी की घोषणा की। जश्न का यह हॉलिडे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के सभी कर्मचारियों के साथ साथ स्कूली बच्चों के लिए भी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।